जीत के बावजूद भी बीजेपी को लगा करारा झटका। जीत कर भी कांग्रेस से कैसे हार गई बीजेपी। लद्दाख में कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेला, मुंह ताकते रह गए बीजेपी के दिग्गज नेता। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार सियासी खींचतान देखने को मिल रही है और इस बार लड़ाई में कांग्रेस काफी आगे दिखाई दे रही है। हालांकि जीत बीजेपी की हुई है, लेकिन जीत के बावजूद भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रविवार को लद्दाख में हुए चुनाव में बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी गठबंधन ने 22 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नामों को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने पोयन सीट से हाजी इनायत अली को मैदान में उतारा था, लेकिन एनसी उम्मीदवार मोहम्मद आमीन ने उन्हें 360 मतों के अंतर से हरा दिया। खास बात तो ये निकल कर सामने आई कि निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी जीत हासिल हुई। करगिल में भारतीय जनता पार्टी को इस हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ताकचे खंगराल में 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में एक और जहां एनसी के खाते में 12 सीटें आई, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये नतीजे उन सभी ताकतवर दलों के लिए संदेश हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से लोगों की मर्जी के बगैर बांट दिया। भारतीय जनता पार्टी भले ही LAHDC में बड़ा प्रदर्शन करने में कामयाब न रही हो, लेकिन बीते चुनाव के मुकाबले इस बार उसे बढ़त हासिल हुई है। साल 2018 में हुए चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। उस दौरान एनसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 10 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP ने 2018 में 2 सीटें अपने नाम की थी। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद दोनों ही पार्षद दल बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही भाजपा की संख्या 1 से बढ़कर 3 पर पहुंच गई। इधर 4 नामित पार्षद पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। लद्दाख की मौजूदा तस्वीर में PDP की मौजूदगी तक नहीं है। दरअसल LAHDC की कुल 30 सीटों में से 26 पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि एनसी ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। दोनों ही दलों ने चुनाव पहले गठबंधन का ऐलान कर दिया। भाजपा ने यहाँ 17 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 25 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन इसी बीच में बीजेपी हाईकमान को करारा झटका लगा है। भले ही चुनाव में उसे जीत हासिल हुई हो, लेकिन कांग्रेस की ताकत का एहसास बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हो गया है। साथ ही ये भी तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की कहीं न कहीं एक बड़ी जीत है, जिससे बीजेपी हाईकमान के बड़े दिग्गज नेता चिंता में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।